नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड कैबिनेट में 17 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। घंटी आधारित शिक्षक समेत ये चीजें हैं शामिल। कैबिनेट ने राज्य के कॉलेजों में संविदा पर नियुक्ति घंटी आधारित शिक्षकों को 31 मार्च 2022 तक अवधि विस्तार कर देने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों व अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर नियुक्त कार्यरत शिक्षकों के पैनल को अवधि विस्तार प्रदान किया गया है। घंटी आधारित उक्त शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में हो रहे विलंब के कारण अवधि विस्तार किया गया है। रांची में ट्रांसपोर्ट नगर बनने की घोषणा से व्यापारियों की उम्मीद बढ़ी। झारखंड में सुगम होगा आयात निर्यात। झारखंड की स्थापना के बाद से ही राज्य का व्यापारी और उद्यम वर्ग रांची, धनबाद और जमशेदपुर में सुगम आयात निर्यात और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की मांग कर रहा है। हालांकि अब व्यापारियों की ये मांग जल्द पूरी होगी। राज्य सरकार इसके लिए 113 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बारे में कई बार पहल की है। कोरोना संक्रमण से पहले रांची के सुकुरहुटु में 40 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की तैयारी की गई है। गौशालाओं से निकलकर झारखंड के गांव में पलेंगे 1 करोड़ गौवंशी। एकल अभियान में तैयार किया गया प्लान। गोपाष्टमी 11 नवंबर को है। यह पर्व इस बार खास होगा। एकल अभियान गो ग्राम यानी ग्रामोत्थान योजना के तहत देश में 20,000 गोवंशी को गौशाला से ग्रामीण इलाकों में इस साल पहुंचाया जाएगा। शुरुआत देवघर से होगा। गोष्टमी के दिन 1,000 गोवंश 30 गांव में जिन गोपालकों तक पहुंचाए जाएंगे, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। इन्हीं दिन बंगाल के नदिया में भी 2,000 गोवंशी गोपालकों को मिलेंगे। 3 वर्ष तक उनके चारे और होने वाला खर्च भी एकल अभियान वहन करेगा। एकल अभियान का लक्ष्य है कि कुछ वर्षों में 1 करोड़ गोवंशी को गाँव तक पहुँचाया जाएगा। दरअसल जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाता है। गौशालाओं में बढ़ती भीड़ की वजह से ही ऐसी गायों को रखने में समस्या आ रही है। ऐसे में गोवंशियों को बचाने के लिए एकल अभियान ने कदम उठाया है। पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों की होगी जांच। विधानसभा की युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति 3 दिवसीय पर मंगलवार की रात यहां पहुंची। इसमें गोमियों विधायक लंबोदर महतो और राजमहल विधायक अनंत ओझा शामिल हैं। समिति के सभापति सुदेश महतो, सदस्य बेरमो विधायक अनूप सिंह व पांकी विधायक शशिभूषण मेहता किसी कारणवश नहीं आए पाए। समिति के सदस्यों ने बुधवार की सुबह में कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की तथा शाम में डेयरी प्लांट, सिद्धू कान्हू स्टेडियम, तिलियागढ़ी किला, नमानी गंगे घाट आदि का निरीक्षण किया। पर्यटन स्थलों के विकास पर चर्चा की। समिति के सदस्य गुरुवार को भी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद यहां से रवाना होंगे। ग्राम सभाओं में मंत्री के हस्तक्षेप पर प्रधान बोले, प्रधान पंचायत राज कानून में मंत्री को कोई अधिकार नहीं। ग्राम सभा में मंत्री के हस्तक्षेप से संबंधित पंचायत के कार्यकारी प्रधान बौचक है। हस्तक्षेप का फरमान हंटरगंज की प्रखंड विकास पदाधिकारी जयाशंकी मुर्मू ने जारी किया है। पत्र में सभी कार्यकारी प्रधानों को ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष से निर्मित होने वाली योजनाओं के चयन के लिए ग्राम सभा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि वह उन ग्राम सभाओं से मंत्री की अनुशंसा को पारित कराएं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में हिंदी को भाषा के तौर पर हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में अनिवार्य भाषाओं की सूची से हिंदी को बाहर करने संबंधी सरकार के फैसले के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। एकता विकास मंच द्वारा दिन में उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। अदालत ने अभी सुनवाई की तारीख नहीं दी है। एक गैर सरकारी संगठन एकता विकास मंच ने यह दावा करते हुए जनहित याचिका दाखिल की है कि परीक्षा आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियम मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। झारखंड हुआ शर्मसार। दुमका में अवैध संबंध के आरोप में
महिला और उसके प्रेमी को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। एफआई हुआ दर्ज। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मयूर नाचा गांव में ग्रामीणों ने अवैध संबंध का आरोप लगाकर एक महिला व उसके कथित प्रेमी को निर्वस्त्र कर 1 किलोमीटर तक घुमाया। यह घटना सोमवार की देर शाम की है। उन दोनों की पिटाई भी की गई। ग्रामीणों के चंगुल से दोनों किसी प्रकार भागकर थाना पहुंचे और आपबीती सुनाई। पीड़िता के बयान पर 4 के खिलाफ नामदर्ज व 40-50 अज्ञात के खिलाफ मुफस्सिल थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। श्रम मंत्री सत्यानंद ने कहा कि सुदूरवर्ती गांवों में भी रहेगी 20 घंटे बिजली। चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन हो जाने के पश्चात चतरा जिले में बिजली की समस्या समाप्त हो जाएगी। जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में भी 20 घंटे बिजली मिलेगी। बिजली की उपलब्धता से जिले में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह बात बुधवार को श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने प्रखंड के चोरकारी गांव में कही। श्रम मंत्री जिले के उपायुक्त अंजलि यादव तथा पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के साथ चोरकारी प्रखंड पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन की तैयारी का जायजा लेने आए थे। उन्होंने कहा कि चतरा जिला में बिजली की समस्या काफी विकराल थी। ग्रामीण इलाकों में भी 2-3 घंटे भी बिजली सही तरीके से नहीं मिल पाती थी, लेकिन जिले के लोगों का यह दुख 1 अक्टूबर के बाद दूर हो जाएगी। गुलाब का कब चुभेगा कांटा। झारखंड के इन जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। चक्रवात गुलाब का असर झारखंड पर बुधवार से दिखेगा। बुधवार को राज्य के धनबाद, बोकारो, रांची और रामगढ़ जिले में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश 64 से 115 किलोमीटर प्रति हो सकती है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। केंद्र के अनुसार शेष जिलों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। गुलाब के कारण बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। बिरसा मुंडा संग्रहालय में झारखंड के 14 स्वतंत्र सेनानियों की प्रतिमा का अवलोकन करेंगे पर्यटक। बिरसा मुंडा संग्रहालय में आने वाले दिनों में झारखंड के 14 वीर स्वतंत्र सेनानियों की प्रतिमा का अवलोकन आगंतुक पर्यटक कर सकेंगे। इनकी जीवनी के बारे में भी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। संग्रहालय में 110.88 लाख की लागत से 3 और स्वतंत्र सेनानियों का प्रतिमा स्थापित की जाएगी। धीरज तनेजा बने झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष। 3 निर्दलीय भी जीते। धीरज तनेजा झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। कल देर शाम जारी परिणाम में उन्हें अध्यक्ष घोषित किया गया है। 3 दिनों तक चले मतदान के बाद कल वोटों की गिनती हुई। चुनाव परिणाम जारी होने के बाद विजयी पक्ष ने ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया। चुने गए सभी सदस्यों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। रिजल्ट को लेकर चैम्बर चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशी मतों की गिनती पर ताक लगा रहे। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। सीएम योगी ने 1,23,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे स्मार्टफोन, कही बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,23,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटा। लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने नवजात बच्चों की वृद्धि पर स्तर मापने के लिए प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को नवजात वृद्धि निगरानी यंत्र यानी इम्फेटोमीटर भी प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज से 4 साल पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देखकर भय खाते थे, आज परिवर्तन हुआ है। आजमगढ़ के मुबारकपुर में 80 लोगों की बिगड़ी तबीयत, 40 गंभीर। जानिए पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रेशमी नगरी मुबारकपुर के बलुआ मोहल्ले में कल उस समय हड़कंप मच गया जब डायरिया की चपेट में आने से लगभग 80 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिन्हें आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुबारकपुर में भर्ती कराया गया, जहां 40 से अधिक लोगों की हालत बेकाबू हो गई। इन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना के बाद डीएम एसपी मौके पर पहुंचे और डीएम ने जिला अस्पताल समेत कई निजी अस्पतालों को अलर्ट पर रख दिया। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में कैंसिल हुए 4.5 लाख फॉर्म का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा के 4.5 लाख अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त किए जाने का मामला अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंच गया है। अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आवेदन करने वाले छात्रों का कहना है कि उन्हें हाईकोर्ट से उम्मीद है। इससे पहले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण इलाहाबाद यह मामला चल रहा था। कैट ने रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के विवेक पर मामला डाल दिया था। आवेदनकर्ताओं को आदेश दिया था कि वह निरस्त फॉर्म को फिर से आरआरसी को भेजे। इसके बाद हजारों अभ्यर्थियों ने तमाम दस्तावेजों को पूरा करने के बाद फॉर्म भेजे थे। स्व सहायता समूहों का बड़ा तोहफा देंगे सीएम शिवराज, सिंगल क्लिक से करेंगे राशि का वितरण। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सौगातों का सिलसिला जारी है। दरअसल कई जिलों को बड़ी सौगात देने के बाद स्वास्थ्य
व्यवस्था सहित स्कूल शिक्षा के बड़े ऐलान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिला एवं स्व सहायता समूह के खाते में राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 अक्टूबर को शिवपुरी में जन कल्याण और स्वराज का अभियान में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में महिला व स्व सहायता समूह को क्रेडिट लीकेज के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित करेंगे। इससे प्रदेश की 20,000 महिला स्व सहायता समूह का सीधा लाभ मिलेगा। एमपी सीएम शिवराज ने कहा, राहुल गांधी को डुबो रहे, उनके रहते हुए हम कुछ करने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को एक जनसभा में कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाने में लगे हैं। उन्होंने कहा उन्होंने अच्छी बनी बनाई पंजाब सरकार निपटा दी। नवजोत सिद्धू के चक्कर में अमरिंदर सिंह को हटाया, फिर सिद्धू भी भाग गए। बकौल सीएम राहुल के रहते हम कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूपी में शिला पट पर लिखे सीएम योगी का नाम पर कालिख पोतने पर यूपी में 150 पर हुआ केस दर्ज, 2 हुए अरेस्ट। दादरी में सम्राट मिहिर भोज के प्रतिमा के नीचे लगे शिलापट पर लिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं के नाम पर कालिख पोतने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मामले में 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुख्यमंत्री ने 22 सितंबर को मिहिर भोज कॉलेज में प्रतिमा का अनावरण किया था। दिल्ली में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री व उसे फोड़ने पर लगी रोक। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और उसे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि पटाखे फोड़ने से न सिर्फ बड़े स्तर पर प्रदूषण बढ़ेगा, बल्कि इसे फोड़ने के लिए लोगों को इकट्ठा होने से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन भी होगा। बिहार के कर्मचारियों को बढ़े महंगाई भत्ता के साथ मिलेगा सितंबर का वेतन, पेंशनर को भी होगा फायदा। बिहार के सरकारी सेवकों को सितंबर महीने का वेतन बढ़े हुए महंगाई भत्ता के साथ मिलेगा। इसमें 17 के बदले 28% महंगाई भत्ता रहेगा। इस बाबत वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। पेंशन पाने वालों में भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्यकर्मियों को भी बड़े दर पर महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया। यह 1 जुलाई से प्रभावी है, लेकिन भुगतान देर से हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 22 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को लेकर सरकार ने स्वीकृति की थी। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा, रोहित शर्मा को अगले दोनों T20 विश्व कप के लिए भारत के कप्तान। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि अगले दोनों T20 विश्व कप के लिए रोहित शर्मा को भारतीय टीम का कप्तान बना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक विश्व कप है, एक अगले महीने शुरू हो रहा है और एक अब से ठीक 1 साल बाद। आप इस मौके पर बहुत सारे कप्तान नहीं बदल जाएंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।